भारत को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब कर लिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में होने वाली खुफिया वोटिंग में भारत को 192 रुकन ममालिक में से 184 ममालिक के वोट मिले, जबकि 2/3 अक्सरियत हासिल करने के लिए उसे 128 वोट की ज़रूरत थी। भारत के साथ आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे भी खुफिया वोटिंग के जरिए सलामती काउंसिल के गैर मुंतखब रुकन बन गए हैं, जबकि अफ्रीकी ममालिक की जानिब से कीनिया और जिबूती में से कोई मतलूबा वोट हासिल नहीं कर सका, जिसकी वजह से इस नशिस्त के लिए वोटिंग दोबारा होगी। अक़वाम मुत्तहिदा की 15 रुकनी सलामती काउंसिल के 5 मुस्तकिल और 10 गैर मुस्तकिल अराकीन हैं, और इन 10 गैर मुस्तकिल अराकीन की मुद्दत 2 साल होती है। इन 10 नशिस्तों में से 5 अफ्रीका और एशिया के लिए मुख्तस हैं, 1 नशिस्त मशरकी यूरोप के लिए, 2 लातीनी अमरीका के लिए और कैरेबियन स्टेट्स के लिए हैं, और 2 मगरबी ममालिक और दीगर के लिए हैं। भारत 55 रुकनी एशिया पैसिफिक ग्रुप की जानिब से वाहिद उम्मीदवार था, और इस ग्रुप में पाकिस्तान भी शामिल है, मगर भारत के मुकाबले में किसी मुल्क ने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था, जिसके बाद गुज़िश्ता साल जून में एशिया पैसिफिक ग्रुप ने 2021 और 22 के लिए भारत के नाम की तौसीक की थी। भारत इससे पहले भी 7 बार सलामती काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब हो चुका है, और पाकिस्तान भी 7 बार सलामती काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन रहा है। भारत आखिरी बार 2011-12 में मुंतखब हुआ, और फिर अगले साल 2012-13 में पाकिस्तान को रुकनियत मिली। दिलचस्प बात यह है कि एशिया पैसिफिक ग्रुप से सलामती काउंसिल की गैर मुस्तकिल नशिस्त के लिए एक ही उम्मीदवार सामने आता रहा है। पाकिस्तान और भारत रिवायती हरीफ होने और कशीदगी के बावजूद सिर्फ एक बार 1975 में सलामती काउंसिल की गैर मुस्तकिल नशिस्त के मुकाबले के लिए आमने सामने आए थे और भारत को शिकस्त हुई थी, मगर इस बार भारत का सलामती काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब होना कई हवाले से अहम है, क्योंकि गुज़िश्ता साल जून में जब एशिया पैसिफिक ग्रुप की जानिब से भारत की नाम की तौसीक की गई, तो उससे पहले ही भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अज़ाइम वाज़े होना शुरू हो गए थे। गुज़िश्ता साल जिस वक्त ये फैसला हुआ, तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, और अब भारत सलामती काउंसिल का गैर मुस्तकिल नशिस्त रुकन बन गया है, तो इस पर तहरीक इंसाफ की वज़ीर श्री मज़ारी की जानिब से सवाल उठा दिए गए। श्री मज़ारी ने ट्वीट की है कि भारत 2 साल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब हो गया है। 193 में से 184 वोट हासिल किए। पाकिस्तान के लिए सवाल है कि हमने ये क्यों यकीनी बनाया कि खित्ते से कोई और ना लड़े। अफ्रीकी ममालिक की नशिस्त पर भी मुकाबला था, कीनिया और जिबूती मतलूबा वोट हासिल नहीं कर सके, और ये नशिस्त अभी खाली है। ऐसा नहीं है कि आसमान नहीं गिरेगा। एक ऐसे वक्त में जब भारत ने गैर कानूनी तौर पर मकबूजा कश्मीर पर कब्जा जमाया है और रोज़ाना की बुनियाद पर पाकिस्तान पर हमले कर रहा है, चीन और नेपाल के साथ भी तनाज़ा है, भारत को बिला मुकाबला छोड़ देना उसे कानूनी जवाब देता है। एक और ट्वीट में उन्होंने दावा किया कि वो लोग जो ये समझ रहे हैं कि भारत के उम्मीदवार के तौर पर मंजूरी तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौर में दी गई थी, तो उनकी इतला के लिए ये काम 2013 में हुआ था, और मुझे याद है कि उस वक्त भी मैंने इस पर तनकीद की थी। अब ये क्या मामला है, हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, वज़ीर ख़ारजा। शाह साहब बहुत शुक्रिया। शाह साहब, ज़ाहिर है खुद श्री मज़ारी साहिबा सवाल उठा रही हैं कि जिस तरह अफ्रीका में 2 उम्मीदवार थे, पाकिस्तान भी कुछ कर सकता था, जिस किस्म के हालात हैं हिस्टोरिकली, हालांकि ऐसा नहीं होता रहा 1975 के अलावा, क्या वजह है? क्योंकि उनका ख्याल है कि इससे एक लेजिटिमेसी मिलती है जो भारत के इक़दामात हैं उनको। कि पहली बात तो ये है कि इंडोर्समेंट में और इलेक्शन में फ़र्क होता है। इलेक्शन में हमने न माजी में भारत का साथ दिया न अब दिया, हमने भारत के खिलाफ वोट किया, जानते हुए कि वो हो जाएंगे क्योंकि कोई रुकावट नहीं है। हमने असूली मौक़िफ़ अपनाते हुए भारत की मुखालफत की, क्योंकि 5 अगस्त के बाद जो उन्होंने गैर कानूनी इक़दामात उठाए, जिस तरह उन्होंने सलामती काउंसिल की करारदादों की धज्जियाँ उड़ाई, जिस तरह वो इंसानी हकूक़ को पामाल कर रहे थे, कोई जवाब नहीं रहता था कि हम इस पर खामोश रहते या एब्सटेन करते। हमने मुखालफत की, नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि जब ये फैसला हुआ तो देखने की बात है ये भारत ने अपना इरादे का इजहार कब किया, और ये 2013 की बात है। पीटीआई के गवर्नमेंट से पहले का ये अपना फैसला कर चुके थे, और उस वक़्त ये किसी ने उसके रास्ते में रुकावट नहीं डाली। और फिर ये है कि जब एक कैंडिडेट हो और एक सीट हो तो वो बेसूद होता। एक ही तरीका था कि पाकिस्तान खुद अपना कैंडिडेचर डिक्लेयर करता और अनप्लान्ड तरीके से इसमें कूद पड़ता, जिससे हमें कुछ हासिल नहीं होना था। पाकिस्तान ने अपनी हिकमत अमली के मुताबिक प्लान किया हुआ है। सन
2025-26 के हम उम्मीदवार हैं। 2024 में उसका इलेक्शन होना है और इंशाल्लाह जैसे वो आए हैं 8वीं मरतबा, इंशाल्लाह 8वीं मरतबा हम भी 2024 में उम्मीदवार होंगे। शाह साहब, हिस्ट्री यही है जो आप बता रहे हैं। जब वो बने उन्होंने फ़ौरन अप्लाई किया आगे के लिए। पाकिस्तान जब 2013-14 में था, पाकिस्तान ने भी अप्लाई किया, मगर खुद हुकूमती वजीर ये अप्लाई कर रहे हैं कि भाई सूरत हाल अलग थी, नेपाल के साथ ताल्लुकात, चाइना के साथ ताल्लुकात ये बाद में ख़राब हुए, साथ ही कश्मीर के हवाले से जो मामलात थे। तो क्या पाकिस्तान को कैंपेन करना चाहिए था भारत के अगेंस्ट, बजाय इसके कि बिला मुकाबला इस दफ़ा छोड़ा जाता? इस दफ़ा जो सिचुएशन है, देखिए, देयर आर सर्टेन डिप्लोमेटिक नॉर्म्स और आप देखते हैं कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट पे क्या है। हमने कोई इमोशनल फैसले नहीं करने होते, हमने पाकिस्तान के मफादात का दिफा करना है और हमने जो पॉइंट स्कोर करना था और अपना इजहार करना था और हमने मुखालफत करनी थी। असूली मौक़िफ़ पे हमने मुखालफत भी की और मुस्तक़बिल के लिए अपने चांसेस और इम्कानात को नुकसान भी नहीं पहुंचाना था और नहीं पहुंचाया। और शायद इस वक्त जो सूरत हाल है, ज़ाहिर है भारत की हरदर्मियाँ कश्मीर में नज़र आती हैं, दूसरे जो पड़ोसी ममालिक हैं उनके साथ इख्तलाफात नज़र आते हैं। चीन क्योंकि ज़्यादा बड़ी ताकत है तो वहाँ हिम्मत कम दिखाई जाती है उनकी तरफ से। तो अगर ये एक नॉन परमानेंट मेंबर बनता है, स्टेटस मिलता है इनको, तो उसके साथ कितना उनको फ़ायदा होगा और पाकिस्तान इसको कैसे काउंटर करेगा? हालांकि मगरबी मीडिया हर जगह बहुत खिलाफ उनके लिखा गया, मगर ये डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान कैसे काउंटर करेगा? देखिए, वो भारत अपने चालें चलता रहता है, वो चलेगा, यकीनन चलेगा। हम अपना दिफा का हक रखते हैं और करेंगे। वहाँ जहाँ वो उसकी मौजूदगी है तो सिक्योरिटी काउंसिल में हमारे भी दोस्त हैं, हमारे भी खैर खा हैं और भारत की कोई ऐसी चाल होगी तो हमारे वहाँ खैर खा मौजूद हैं जो उसको ब्लॉक कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान शामिद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक। आज बड़ा अहम फैसला आया इमरान फारूक कत्ल केस का। शुमाइला इमरान फारूक जो 10 साल तक खामोश रही, आज हमारे साथ मौजूद होंगी। ब्रेक के बाद